खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। अभी तो सिर्फ एक पौधा सेना के नाम लगाया जा रहा है। इस समय मौजूद है दिलशाद गार्डन वार्ड में वाटर बॉडी पार्क जो ताहिरपुर में कहलाता है। वहां पर सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं और एक पौधा सेना के नाम लगा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व में स्थायी समिति के अध्यक्ष और वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार मौजूद हैं। उनसे बात करें। सर, क्या कुछ कहेंगे, एक पौधा सैनिकों के नाम आप लगा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? कारगिल विजय दिवस पर लेकर के 26 से लेकर 5 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मेरे वार्ड में भी मसाल जुलूस, गोष्ठी और एक कार्यकर्ताओं का मिलन, उसमें गोष्ठी टाइप में कारगिल युद्ध के बारे में आम जनता को बताना। और आज एक पेड़ सैनिकों के नाम ये कार्यक्रम है। इस समय वार्ड नंबर 219 दिलशाद गार्डन वाटर बॉडी पार्क है। ताहिरपुर 100 साल पुराना गांव है। ये जोड़ था, इसको डेवलप कर दिया है। ये छठ घाट भी जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं, छठ के मौके पर यहाँ पर छठ पर्व और व्रत मनाते हैं, तो एक पेड़ लगाने से यहाँ पर एक सदुपयोग भी है। जो हजारों हमारे छठ व्रती आते हैं और उनमें से कुछ हमारे साथ में भी हैं कि इस पेड़ की रक्षा वो करेंगे। और निश्चित तौर पर ये पेड़ हमारा जीवनदायिनी है। जैसे सैनिक हमारा जीवन बॉर्डर पे बचा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, वैसे पेड़ भी हम ऑक्सीजन देके बचाते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं उन सैनिकों को समर्पित करता हूँ एक पेड़। और कार्यकर्ताओं के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और उपाध्यक्ष हैं और ऐसे कार्यकर्ता आज यहाँ पर हैं। सब इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सभी मिलकर पेड़ लगाए। देखा गया काफी पेड़ आपने लगाए हैं, एक एक सभी ने जिम्मेवारी ली है। क्या क्या पेड़ लगाए, क्या कोई फलदायी भी ऐसा पेड़ है? जी जी, अभी मेरी बहनों ने प्रण लिया है। एक तो नीम का पेड़ लगाया, बहन रीना शर्मा जी हैं, पूर्वांचल की बहुत बड़ी नेता हैं। और दूसरी हमारे यहाँ पर गौरी बहन जी हैं, उन्होंने एक जामुन का पेड़ लगाया। और दोनों ने किया कि प्रण किया कि हम यहाँ पर आकर हफ्ते इसको देखेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, बच्चों के समान इसको बड़े करेंगे और जब तक बड़ा ना हो जाए तब तक देखभाल करेंगे। आज मैं भी एक पेड़ लगा रहा हूँ और भी कार्यकर्ता पेड़ लगाएंगे। और सबने शपथ ले कि एक सैनिक जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहा है, तो हम एक पेड़ की रक्षा नहीं कर सकते हैं जब तक बड़ा नहीं हुआ। ये बच्चे की तरह पेड़ है, जब बड़ा हो जाएगा, अपने पाँव पर खुद खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर बड़ी खुशी मेरे क्षेत्र में होगी कि हमने इस तरह पेड़ लगाए। समाज को भी क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप तो पौधा लगा रहे हैं, क्योंकि पौधा लगाना एक पृथ्वी का जो संतुलन है उसको भी कामयाब करना होता है, लेकिन आप क्या संदेश देंगे? जो पाकिस्तान ने, आतताइयों ने हमारा देश पे जो आक्रमण किया था, छद्म आक्रमण किया था और उसमें हम विजयी हुए हैं, तो वो विजय उत्सव पूरे देश के नागरिकों को मनाना चाहिए। वो पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, सब लोगों को मिलकर के है कि हमारे देश की सुरक्षा, वो सैनिक जो बॉर्डर पे बैठे हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके, निश्चित तौर पर उनके सम्मान में सबको एक पेड़ लगाना चाहिए और उस पेड़ की रक्षा भी करनी चाहिए। क्योंकि सैनिक तो हमारी रक्षा करें, तो हम एक पेड़ की रक्षा करें, उससे दोहरे फायदे हमारे ही हैं। हमारे लिए एक पेड़ माँ के नाम हमने पीछे लगा, तो एक पेड़ सैनिक के नाम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा आह्वान किया सब कार्यकर्ताओं का, उसी उसमें हम ये सब कर रहे हैं और सब देशवासियों को लगाना चाहिए। पूर्वांचल की नेता रीना शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। आपने भी एक पौधा लगाया सैनिकों के नाम, क्या कुछ कहेंगे? एक पौधा सैनिकों के नाम। अब पूरी सैनिक जो है, हम आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सैनिक के बदौलत ही मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे। और पाकिस्तान ने किस तरह हंगामा मचा रखा था, और एक जो कारगिल दिवस हमारी विजय उत्सव पर है, तो हमारा यही सोचना है कि जब सैनिक हमारे लिए अपनी जान प्राण दे सकते हैं, तो क्या हम एक पेड़ लगाकर इस पृथ्वी को नहीं बचा सकते हैं? हमारी यही सोच है। गौरी जी, जामुन का पेड़ आपने भी लगाया है, क्या जिम्मेवारी लेंगे और क्या कुछ अब यहाँ से क्या किया जाएगा? जामुन का पेड़ इसलिए लगाया गया है कि उससे हमको फल मिलेगा, आने वाले टाइम में प्रदूषण को भी हम थोड़ा सा राहत दे सकते हैं। इसके अलावा और भी पेड़ लगाए जा सकते हैं, आम का, और भी फलदायी पेड़ लगाए जा सकते हैं। और पर्यावरण के ऊपर हमको काम कर रहे हैं हम लोग। एक पेड़ से सैनिकों के नाम पे लगा रहे हैं, इससे पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं पेड़ लगाऊं और उनकी जिम्मेदारी भी लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं, भाई साहब ने जैसे कि कहा कि हम लोग लगा रहे हैं पेड़ पौधे, तो इन्होंने आज से 5 साल पहले जितने भी पेड़ पौधे लगाए थे, तो मैंने अपने पॉकेट के सारे पौधे आज वो पेड़ बन गए, पाम ट्री बन गए, जिससे ऑक्सीजन मिलती है, तो हमको बहुत फायदा होता है। इसलिए सबको चाहिए कि पेड़ जरूर लगाएं। मंडल के उपाध्यक्ष दीपक सागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे, एक पेड़ सैनिकों के नाम लगा रहे हैं, क्या कुछ संदेश यहाँ से देंगे कि जरूरी नहीं कि पार्क में लगाएं, अपने घर पे भी लगाएं?
भाई पेड़ लगाने से फायदा एक तो ऑक्सीजन रहेगा, और कभी भी जो सैनिक कभी शहीद नहीं होता, वो पेड़ की उस पे हमारे जीवन में कुछ ना एक अमूल्य वो रखता है, योगदान रहेगा उसका, और उसकी हमेशा शहीद को हमेशा याद रखने की एक प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। अमर सिंह कंडेरा जी, आप क्या कुछ कहेंगे? एक पौधा सैनिकों के नाम आप भी लगा रहे हैं, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज? सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐसा आह्वान चलाया कि 26 तारीख से 5 अगस्त तक जगह जगह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और हमारे वीर सिंह पवार जी, जो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, वार्ड नंबर 219 के, यहाँ पे वाटर पार्क बॉडी पार्क में आए हुए हैं। यहाँ पे हमने कई पेड़ लगाए हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलके पेड़ लगा रहे हैं। इन पेड़ों से ये होगा कि हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। वो सेना के नाम लगाकर आप यहाँ पर जिम्मेवारी ले रहे हैं कि जिस प्रकार से सेना हमारी जिम्मेवारी लेती है, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, उसको लेकर हमेशा बॉर्डर पर मौजूद रहती है और बॉर्डर पर ऐसी सुरक्षा देती है कि हम चैन की नींद ले पाते हैं। तो हमें भी एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए सेना के नाम, जिससे कि उनके सम्मान में एक पौधा लगा रहे और हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहे। कैमरामैन विनोद पवार के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली। देख रहे होंगे आप, हमारी बहनें और सब इन पेड़ों को कि मैं इसकी देखभाल करूँगी, गौरी जी, और आप देख रहे होंगे रीना जी, कि ये नीम का पेड़ जब